श्री नवदीप धाम महात्म्य कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही श्री नवदीप धाम की चिन्मयता के दर्शन संभव हैं। इसके अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं। श्री नवदीप धाम में गंगा, यमुना, 7 पुरियां सब कुछ उपस्थित है। साक्षात वैकुंठ तत्व एक गौड़ मंडल भाग्यवान जीव ताहा देखे नहीं। ये गौड़ मंडल क्या है? साक्षात वैकुंठ तत्व के रूप में दर्शन करते हैं भाग्यवान जीव। सभी लोग नहीं कर पाते, जो भाग्यवान होते हैं वही इसको गौड़ मंडल के रूप में, वैकुंठ तत्व के रूप में दर्शन करते हैं। स्वरूप शक्ति छाया माया बलि जारे, प्रभु राज्ञा निज प्रभाव विस्तारे। सभी को चिन्मय धाम के दर्शन क्यों नहीं होते? हम लोगों ने पहले ही श्रवण किया था, क्योंकि माया भगवान की इच्छा से क्या करती है? हमारे नेत्रों को ढक देती है, क्योंकि माया कभी भी धाम को ढक नहीं सकती। बहिर्मुख जीव चक्षु करे आवरण, सिद्धांत प्रभाव सबे न पाए दर्शन। बहिर्मुख जीव की माया ढक देती है, इसलिए सभी लोग सिद्धांत के दर्शन नहीं कर पाते। अब श्री गौड़ मंडल वासियों का स्वरूप बता रहे। एक गौड़ मंडले जार बास निरंतर, बड़ भाग्यवान से ही संसार भीतर। इस गौड़ मंडल में जो निरंतर वास करते हैं वे जगत में बड़े ही भाग्यशाली। देवगण स्वर्ग थाकी देखे से ही जने, चतुर्भुज श्याम कांति अपूर्व गठने। अब कह रहे देवता लोग भी जब स्वर्ग से गौड़ मंडल में वास करने वाले लोगों को देखते हैं तो उन्हें सभी चतुर्भुज धारण किए हुए श्याम कांति और अद्भुत रूप तथा सुंदर कर काठी वाले दिखाई देते हैं। और यहाँ पर प्रश्न है, विजय प्रभु बताएंगे उसका उत्तर। देवगण स्वर्ग थाके, देवता लोग स्वर्ग से गौड़ मंडल में देख रहे हैं तो उनको सभी चतुर्भुज श्याम कांति रूप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गौड़ मंडल तो अभिन्न वृंदावन है। वृंदावन में तो सब दो भुज वाले दिखाई देते हैं, यहाँ चतुर्भुज क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने श्रवण किया था गौड़ मंडल में वैकुंठ है, मथुरा भी है, सप्तपुरियां सब कुछ है। और देवताओं का भाव कैसा है? उतना ऊंचा भाव है ही नहीं। उनका क्या है? सदैव ऐश्वर्य भाव। यहाँ तक कि देवताओं की बात छोड़ो, ब्रह्मा जी, उन ब्रह्मा जी को जब भगवान ने ब्रह्म मोहन लीला के समय अपने स्वरूप दर्शन कराए तो उनको भी सब चतुर्भुज ही दिखाई दी। गाय बछड़े, बालक, घंटी, कपड़े सब चतुर्भुज आकृति, क्योंकि उनका वहीं तक पहुंच है, इसलिए उनको उसी स्वरूप में ही दर्शन होते हैं। यद्यपि गौड़ मंडल में सब कुछ है, गौड़ मंडल के अंतर्गत पूरा गौड़ मंडल स्वयं तो अभिन्न वृंदावन तो है ही है, और वृंदावन में सब कुछ है, सारे तत्व विद्यमान है, सारे वैकुंठ विद्यमान है। इसलिए उनको अपने ही भाव के अनुसार, ऐश्वर्य भाव के अनुसार वो चतुर्भुज रूप में ही दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से कि भगवान जब मथुरापुरी में गए थे और उन्होंने कृष्ण की रंगशाला में प्रवेश किया, उस समय जिसके जो जो भाव थे उनको उसी स्वरूप में भगवान के दर्शन हुए। मल्ला नाम अशनि नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपा नाम स्वजनो असताम चितिभुजाम शास्ता स्वपितरो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम। और इति विदितो रंगम गत साग्रज। मल्ला नाम अशनि, मल्लों को अपने से भी भयंकर मल्ल दिखाई दिए। कृष्ण की उम्र कितनी है बताया था उस दिन? 10 साल 8 माह, 11 साल समझो। 11 साल के इतने भयंकर मल्ल दिखाई दे रहे हैं। वो तो कितने कोमल कोमल शरीर है उनका। जब वन में जाते हैं तो गोपियां कहती हैं कि ये सोच करके आप नंगे पैर वन में इधर से उधर घूमते हो, हमारा मन व्यथित हो जाता है, कष्ट होता है हमको। क्यों?
क्योंकि आपके चरण कमल इतने सुकोमल हैं, तो उसमें कांटे चुभ जाएंगे, पत्थर चुभ जाएंगे, इतने कोमल हैं भगवान के चरण कमल। लेकिन भगवान मल्लों को कैसे दिखाई दे रहे हैं? महाभयंकर मल, खली, नृणाम नरवरा, जो वहां साधारण मनुष्य थे उनको नरश्रेष्ठ राजा के रूप में दिखाई दिए। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, और स्त्री को साक्षात कामदेव के रूप में। अभी कामदेव और मल्ल दोनों तो अलग अलग है ना, क्यों मल्ल की तो मसल्स होती है, बॉडी बिल्डर होता है, और कामदेव कितना होता है? सौंदर्य, सुकोमल। लेकिन दोनों को अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है, कृष्ण एक ही। और क्या बताया? गोपानाम स्वजनो, गोपों को अपने प्रिय बालक जैसे रूप दिखाई दी। असतान क्षितिभुजाम, और वहां पर जो राजा थे, दुष्ट राजा, उनको कैसे महाभयंकर राजा के रूप में दिखाई दिए, सम्राट, चक्रवर्ती, जो कि हमको दंड देने के लिए आ रहा है, ऐसे दिखाई दिए। गोपानाम स्वजनो अस्ताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु, और जो उनके नंद बाबा इत्यादि और गोप थे जो बड़े उम्र के, उनको बच्चे के रूप में दिखाई दे रहे। मेरा कृष्ण बालक है, इतना छोटा था। मृत्युर्भोजपते विराट, मृत्युर्भोजपते, जो भोजपते कंस था, उसको भगवान साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। काल आ गया, यम। अविराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, अविराट विदुषाम, जो ज्ञानी लोग थे उनको क्या किसमें रूप में दिखाई दिए? तत्वम परम योगिनाम, योगियों को परम तत्व के रूप में दिखाई दिए। विराट अविदुषाम, जो अविदुषाम यानी कि अज्ञ, ज्ञानी अज्ञ लोग थे, मूर्ख लोग, अज्ञ थे, मूर्ख तो नहीं कहते, अज्ञ जिनको ज्ञान का ज्ञान नहीं है, उनको विराट रूप में दिखाई दिए। विष्णु नाम पर देवता, और जो विष्णु वंशी थे वहां पर, उनको अपने देवता के रूप में दिखाई दिए। इति विदितो रंगम गता साग्रजा, इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण ने स अग्रजा, अग्रज माने बलदेव प्रभु के साथ प्रवेश किया, तो इस प्रकार से अपने अपने रस के अनुसार भगवान के दर्शन हुए। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से समझना पड़ेगा कि दो चीजें आ गई। एक तो कि गौड़ मंडल में वैकुंठ भी है, वैकुंठ में लोग चतुर्भुज रहते हैं, इस दृष्टिकोण से देवता लोगों को भगवान ने कृपा करके वही रूप दिखाए। दूसरा, उनका भाव उससे ऊपर है ही नहीं, ऐश्वर्य भाव युक्त है, तो वहां के वासियों को भी वो चतुर्भुज रूप में ही देखे। इस तरीके से इसका सामंजस्य करना पड़ेगा। नवदीप धाम वासियों का स्वरूप, सभी व्यक्ति गौर कांति से युक्त हैं, सदैव नाम संकीर्तन में रत रहते हैं। ये सब 16 क्रोश नवदीप धामवासी जत गौर कांति सदा नाम संकीर्तने रत। ब्रह्मा आदि देवगणे अंतरिक्ष ऐसे नवदीपवासी गणे पूजे नाना मते। ब्रह्मा आदि देवता भी अंतरिक्ष से नवदीपवासियों की अनेक प्रकार से पूजा करते। ऊपर से ब्रह्मा बले कवे मोरा हे न भाग्य हवे, नवदीपे तृण कलेवर पाव जवे। श्री गौर चरण सेवा करे जत जन, था सवार पद रेणु लभी सखन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा जब मैं भी नवदीप में तृण के रूप में जन्म प्राप्त करूंगा। नवदीप धाम वासियों के भाग्य को देख करके, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो तत्व ज्ञान है ना, है कि नहीं? हमसे तो ज्यादा तत्व ज्ञान है ब्रह्मा जी को नहीं, कि तुमको ज्यादा है? ब्रह्मा जी को ज्यादा। हमारे आदि गुरु हैं वो, हमारे संप्रदाय के, उनको ऐसे साधारण मत समझना। और उनके लोक में, सत्यलोक में 4 वेद रहते हैं। सत्यलोक में 100 करोड़ श्लोक हैं। एक पुराण होता है ब्रह्म पुराण, वो ब्रह्मा जी के लोक में है, उसमें 100 करोड़ श्लोक हैं। सारे कल्प ये वो सब इन चीजों का वर्णन है। व्यास जी ने उसमें से हमारे जैसे दुर्भाग्य मनुष्यों के लिए, बुद्धिहीन मनुष्यों के लिए सिर्फ 4 लाख श्लोक निकाले। तो 100 करोड़ में से 4 लाख श्लोक निकाल करके हमको पुराणों के रूप में दिए। और हमने 4 लाख भी नहीं पढ़ सकते, हम 18,000 भी नहीं पढ़ सकते हम तो भागवत के काली। पढ़े तुमने भागवत? सारे मैंने नहीं पढ़े। तो सोचो हमारी क्या स्थिति है।
और ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ पढ़ रखे हैं, कितने इंटेलिजेंट है, तो ये सब तत्व जानते हैं कि नहीं। इसलिए जब हम भी जानते हैं, हमारे जैसे मूर्ख दुर्बुद्धि दुर्भाग्य जीव भी गौड़मंडल के तत्व को जानते हैं जितना अपनी बुद्धि के अनुसार, तो ब्रह्मा जी तो हमसे बहुत ज्यादा जानते होंगे। इसलिए ब्रह्मा जी दुखी होते हैं, कहते हैं मैं कब तिनके के रूप में इस गौड़ मंडल में जन्म लूंगा। तिनका बनना भी सौभाग्य की बात है। क्यों? अभी बताया हमने कि ब्रह्मा जी से कितने श्रेष्ठ हैं उद्धव। उद्धव बहुत श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी से तो शिव जी भी श्रेष्ठ हैं। बृहद भागवतामृत में वर्णन है, उनसे प्रहलाद, फिर हनुमान, फिर पांडव, फिर पांडवों से श्रेष्ठ हैं उद्धव। उद्धव सबसे श्रेष्ठ हैं वहां पे, और उद्धव से श्रेष्ठ हैं ब्रजवासी, उसमें गोपियां। तो वो जो ब्रज उद्धव हैं वो ब्रजवासियों के चरण धूलि बनना चाहते हैं। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हस्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतो सदीना। समझ गए? उद्धव क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आसाम हो चरण रेणु, मैं ऐसा कब मेरा भाग्य होगा कि मुझे इन ब्रज गोपियों की चरण रेणु प्राप्त होगी। वृंदावने चरण रेणु नहीं बनना चाहते, क्या कह रहे हैं? ब्रज में मैं एक लता गुल्म औषधि ये बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि गोपियों की चरण रेणु बनना भी मेरा इतना सौभाग्य नहीं है। जब मैं कोई एक घास का तिनका बन जाऊंगा तो ब्रज देवियां जब चलेंगी तो उनकी चरण रेणु उड़ करके मेरे ऊपर पड़ जाएगी, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कैसी प्रार्थना है! इसलिए ब्रज की एक रेणु की भी कीमत कितनी अधिक है, उसको भी कोई सौभाग्यवान जीव ही प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा शिव उद्धव के लिए भी दुर्लभ है, वो इतना कठिन है। समझिए, भगवान स्वयं कह रहे हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। उसके बाद क्या है? अनुब्रजाम्यहम पूयेति अंग रेणुभि, अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेति अंग रेणुभि। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं निरपेक्ष, शांत, निर्वैर, किसी से वैर नहीं करते, समदर्शी होते हैं, जो उनकी रेणु को अनुब्रजाम्यहम नित्यम, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? उनकी चरण रेणु के द्वारा मैं त्रिभुवन को पवित्र कर देता हूं और अपने आप को भी पवित्र करता हूं। भगवान भी उनकी रेणु को अपने सिर पर धारण करते हैं। कितनी महिमा है उस रेणु की! ठीक है, इसलिए ब्रह्मा जी को ये तत्व का ज्ञान है, इसलिए वहां पर प्रार्थना करते हैं कि मैं भी तृण के रूप में एक यहाँ पर गौड़ मंडल में जन्म लेना चाहता हूं। तो कहते कि वहां पर जन्म लेकर के क्या फायदा तुमको? तो वहां पर कह रहे हैं श्री गौर चरण सेवा करे जत जन का सवार पदरेणु लभी बसकन, कि जो महाप्रभु की सेवा में जो लोग जन जो निमग्न है, उनकी चरण रेणु को मैं अपने माथे पर धारण कर लूंगा, उससे मेरा उद्धार हो जाएगा, ब्रह्मा का जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जन्म लेना चाहता हूँ। हाय मोरे गौर चंद्र वंचना करिया ब्रह्मांडेर अधिपति राखिल करिया। हाय हाय, गौर चंद्र ने मेरी वंचना करके मुझे ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया। उस दिन हम कह रहे थे ना, ब्रह्मा जी और शिव जी स्वयं कहते हैं कि हमसे श्रेष्ठ कौन है? ये वैष्णव लोग हैं। क्योंकि देखो, मैं और ब्रह्मा भी भगवान के धाम को कब जा सकते हैं? अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद। उनका कार्यकाल कितना है? 5 साल। नरेंद्र मोदी की तरफ 5 साल का है। कितना है? अरबों खरबों साल है। उतना साल के बाद ही वो भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन ये वैष्णव देखो, ये तो सामने ही साक्षात सेवा में लगे हुए हैं। कौन धन्य है? ब्रह्मा जी को तो नहीं मिल रही महाप्रभु की सेवा,
नाम संकीर्तन में प्रवेश मिल रहा है, श्रीवास आंगन में जा सकते हैं, भक्त लोग से जा सकते हैं, है कि नहीं? कौन भाग्यशाली हुआ? वहां पर भागवत में कह रहे हैं वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभीक्षणता यासाम हरित कथोद गीतम पुनात भुवन त्रयम, कि हम ब्रज स्त्रियों की पाद रेणु की कामना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। ब्रज स्त्रियों की नहीं, ब्रज स्त्रियों की पाद रेणु। यासाम हरि कथोद गीतम, जिनकी हरि कथा, जिनके गीत पुनात भुवन त्रयम, जिनकी महिमा ने तीनों भुवन को पवित्र कर दिया। ऐसी ब्रजवासियों की महिमा है। और वही ब्रजवासी एक स्वरूप से महाप्रभु के उसमें रहते हैं। बताया था जो कि राधा कृष्ण का भजन करेगा वो ब्रज में उसको राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी, लेकिन जो महाप्रभु का भजन करेगा उसको एक स्वरूप से महाप्रभु की सेवा और एक स्वरूप से राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। रूप गोस्वामी कौन है? महाप्रभु के परिकर है, ब्रज लीला में रूप मंजरी है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे कि मैं तुमको नवदीप में डुबकी लगाऊंगा और वृंदावन में निकालूंगा। तो क्या पाताल से निकालेंगे क्या? कहने का तात्पर्य क्या है कि नवदीप के भावों में डुबकी लगाने से, महाप्रभु की लीलाओं में महाप्रभु की सेवा करने से, उनके धाम की सेवा करने से ब्रज प्राप्त हो जाएगा दोनों जगह। तो ब्रह्मा जी दुखी हैं, कह रहे हैं कि भगवान ने मेरी वंचना कर दी, मुझे यहाँ पर बना दिया है राजा ब्रह्मांड का और अपनी सेवा से वंचित कर दिया। कभी मोर कर्म ग्रंथि हईवे छेदान अभिमान त्यजी मोर शुद्ध हवे मन। कभी मेरे कर्मों की गांठ, मैं भी अपने कर्मों में फंसा हुआ हूँ। इसलिए तो यहाँ पर जो बताते हैं ना कि पाप और पुण्य दोनों बेड़ियां हैं। पाप क्या है? लोहे की बेड़ी, और पुण्य सोने की बेड़ी। इंद्र ने पुण्य किए तो स्वर्ग में सोने की बेड़ियों से बंधा हुआ है, वो भी 71 चतुर्युग तक पड़ा रहेगा वहां। उसकी इच्छा भी हो जाए कितनी भी, भगवान मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं जा सकता। क्यों? सोने की जंजीरों से बंधा है। खूब भोगो स्वर्ग, पारिजात पुष्प है, वहां पर नंदन कानन है, वहां पर अमृत है, अप्सराएं हैं, भोग करो। ये क्या है? नहीं आ सकते। यहाँ तो आ सकते हैं, घूम घाम के चले जाएंगे, पर फायदा थोड़ी है। वो स्वर्ग का उनको थोड़ी यहाँ के चलो ठीक है तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को इंद्र बना देता हूँ तो मेरे साथ चलो, ऐसा नहीं होगा, वहां भोगना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी भी ऐसे ही है, तभी तो कह रहे हैं कर्म की गांठ कब खुलेगी? मैं अपने कर्मों से इस ब्रह्मा पद पर फंसा हुआ हूं। इंद्र की क्वालिफिकेशन क्या है? कब इंद्र बनते हैं? 100 अश्वमेध यज्ञ करता है। अश्वमेध यज्ञ क्या है? भक्ति, कर्म है कि नहीं? तो कर्म से बंध गया अब कर्म का फल भोगना पड़ेगा। 71 चतुर्युग तक बैठो राजा बन करके, तुमने यही इच्छा की थी, भगवान भोग कराएंगे। कल क्या बताया था? ध्रुव महाराज की एक इच्छा रह गई थी छोटी सी, इंद्र ने तो 100 अश्वमेध यज्ञ किए इंद्र बनने के लिए। बलि महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ क्यों किए? भगवान के धाम के लिए। इंद्र बनना चाहते थे वो। तो जिसमें इच्छा से ही कर्म किया जा रहा है तो वो तो बनना ही पड़ेगा। जबकि ध्रुव महाराज की तो इच्छा भी खत्म हो गई। क्या बताया था कल? स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थित हम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी न कृतार्थ वरम नहीं आते, कि मैं कृतार्थ हो गया आपके दर्शन करके। मैं तो राज्य की कामना से आया था, लेकिन मुझे आपके दर्शन हो गए, दिव्य रत्न प्राप्त हो गया, और वरम नहीं आते, अब मुझे वर नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज तो मना कर रहे हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तब भी भगवान ने कहा नहीं, भोगना पड़ेगा। इच्छा क्यों की? वो इच्छा खत्म भी हो गई भगवान के दर्शन से, फिर भी भोग करना पड़ा। तो इनकी तो इच्छा ही थी पहले से इंद्र बनने की, तो सोचो ये कैसे बच जाएंगे? समझ गए? इसलिए ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी कौन बनते हैं? ब्रह्मा जी की क्वालिफिकेशन 100 जन्म तक, 100 वर्ष नहीं, 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म क्या है? भक्ति है। क्या है? कर्म है। तो कर्म से बंध गए ब्रह्मा जी,
अब कर्म की गांठ खुल नहीं सकती। कब तक? अब भोग करो 100 साल अपने, मात्र 100 साल ही तो है ना। इसलिए भगवान, इसलिए ब्रह्मा जी परेशान हैं कि मेरे कर्मों की गांठ कब कटेगी, अभिमान को त्याग कर मेरा मन कब शुद्ध होगा। अभिमान क्या है? मैं ब्रह्मा। सोचो हमको भी मठ का इंचार्ज बना दिया जाए तो हमारे अंदर अभिमान हो जाए, मठ क्या है, 10 लोग हैं और क्या है, तो मैं मठ का इंचार्ज हूं, ये अभिमान उत्पन्न हो जाता है। छोटा से छोटा कोई पद ले लो, वो इंचार्ज के अंदर भी अगर 2-3 ब्रह्मचारियों के ऊपर तुमको कुछ बना दिया जाए कि तुम इनको टेक केयर कर दो, उसमें भी अभिमान हो जाता है। होता है कि नहीं? मुझे ये दे दिया, यानी मैं इनसे श्रेष्ठ हूं 3 लोगों से, होता है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी को सोचो कितना अभिमान होगा, जो कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, उनके ऊपर कोई है ही नहीं। तो इसलिए ब्रह्मा जी परेशान हैं कि अभिमान को त्याग करके मेरा मन कब शुद्ध होगा, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, अभिमान रहेगा ब्रह्मा पद का, तब तक कर्मों की गांठ कटेगी नहीं, तब तक भगवान की कृपा होगी नहीं, और तब तक नवदीप धाम में वास मिलेगा नहीं। इसलिए हमको शिक्षा दे रहे हैं ब्रह्मा जी कि इसके बिना कभी भी भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती, जब तक हम कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। अधिकार बुद्धि मोर कबे हवे क्षय, शुद्ध दास है पाप गौर पदाश्रय। मेरी अधिकार बुद्धि जो भी हमने बताया, मैं जगत का सृष्टा हूं, मैंने इतना बड़ा ब्रह्मांड रच दिया मैंने, वाह। देखो छोटे से छोटे साइंटिस्ट लोग कुछ छोटी सी खोज करते हैं, बनाते कुछ नहीं, खोज कर लेते हैं, मतलब पहले से था, उन्होंने खाली बता दिया। वास्को डी गामा ने किसकी खोज करी? भारत की खोज करी। वास्को डी गामा ने तो भारत की खोज करी हैं, और कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी हैं। तो सोचो क्या भारत पहले नहीं था? वो खाली दूसरे देश से समुद्र पार करके यहाँ पर आ गया और देखा अरे एक नई जगह है, उसने बोल दिया जाकर वहां भारत है, बस उसका नाम हो गया, आज तक इतिहास में नाम है। पागल कहीं के देखो, उसमें भी अभिमान करते हैं, इतिहास में नाम चला आता है क्या जो चीज पहले से है। तो ब्रह्मा जी ने तो वो चीज बनाई जो पहले से नहीं थी, तो था पहले से। पंच तत्व थे, उन पंच तत्व को कैसे यूज करना है, यूटिलाइज करके कैसे शरीर बनाने हैं, स्थावर जन्म, इतने सारे विचित्र देखो कैसे कैसे प्राणी हैं, सब ब्रह्मा जी ने बनाए। तो उनका कितना अभिमान होना चाहिए कि नहीं। एडिसन ने ये खोज करी, बल्ब बनाया, आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज करी। तो गुरुत्वाकर्षण, स्वामी महाराज जी कहते थे आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण की क्या खोज की? नहीं, न्यूटन ने, आइंस्टीन नहीं, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की क्या खोज कर दी? उसने देखा कि पेड़ से सेब गिरा, नीचे गिरा, तो सोचने लगा कि ऊपर क्यों नहीं गया ये। तो स्वामी महाराज जी कहते हैं कि नीचे गिरा तो क्या पहले, उससे पहले क्या सेब ऊपर उड़ते थे क्या? वो कह रहा है कि सेब नीचे गिरा तो इसका मतलब इसमें शक्ति है। अरे शक्ति तो पहले से ही थी, उससे पहले क्या सेब ऊपर उड़ के जाते थे? उसने क्या खोज कर दी? वो तो सब पहले से ही है, भगवान ने बनाया। देखो भगवान का सिस्टम कितना परफेक्ट है। जी 9.80 होता है, हमको चलने फिरने कूदने सब, इन सब के लिए इतना ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया तो हम पैर उठा ही नहीं पाएंगे, चिपक जाएगा, और इससे कम हो गया तो उड़ने लगेंगे हवा में, चांद चंद्रमा पे जैसे उड़ते हैं। यहाँ तो 1/6 है जी ग्रेविटी, वहां पर क्या होता है, एक पैर रखते ही उछल जाते हैं, उछल उछल के चलते हैं बंदर की तरह। ठीक है, भगवान ने क्या सिस्टम बनाया, और वैज्ञानिक उसको खोज लेते हैं, खाली जान जाते हैं। तो बोलो बड़ा महापुरुष है, न्यूटन आइंस्टीन सबके नाम आ गए। कोई नई चीज बना दी क्या? एक भी एलिमेंट बना सकते हैं? ब्रह्मा जी ने देखो सब कुछ बनाया, कितने बड़े साइंटिस्ट हैं वो। तो मैं इस जगत का सृष्टि करता हूं, ऐसी बुद्धि कब नष्ट होगी? मैं कब शुद्ध दास बनकर गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करूंगा? जब तक दास नहीं बनोगे, जब तक हमारा स्वामी का अभिमान रहेगा, कर्तापन का अभिमान रहेगा, भोक्तापन का अभिमान रहेगा, तब तक
महाप्रभु की सेवा नहीं मिलेगी। वो सेवा तो तभी मिलेगी जब हमारे अंदर दासत्व का अभिमान जागृत होगा। और ये इतना आसान बात नहीं है, बहुत कठिन बात है ये, बहुत बहुत कठिन बात। हम बताते ना कथा में बार बार, हम लोग एक दूसरे को प्रभु क्यों बुलाते हैं? क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। अब मैं कथा कर रहा हूं, अब मैं कैसे मान लूंगा कि तुम मेरे दास, मैं तुम्हारा दास हूं? तुमको तो सिखा रहा हूं मैं, मान सकता हूं? भले ही ऊपर से बोल रहा हूं आप प्रभु हैं, लेकिन अंदर से दास नहीं मानता मैं खुद को, मान सकता हूं? तो जब तक मानूंगा नहीं तब तक दास बनूंगा नहीं महाप्रभु का। इसलिए बोलना तो बहुत आसान है प्रभु प्रभु, क्योंकि हम लोगों ने क्या है, ये व्यवहार में ही प्रयोग कर रहे हैं बस। अंदर से उसकी गहराई को, उसके गुरुत्व को कभी समझते नहीं है। दास का मतलब क्या है? इनको प्रभु बोलने का अर्थ क्या है? प्रभु बोलने का अर्थ है कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं तो मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन आप प्रभु ही हैं। जैसे उदाहरण देते हैं हम कि कोई अमीर व्यक्ति है, करोड़पति, उसने गुरुजी को 1 करोड़ का चेक दे दिया, तो 1 करोड़ का चेक देने के बाद क्या वो गुरु बन गया? क्या रहेगा? शिष्य ही तो रहेगा, और गुरु जी रहेंगे। उसके अंदर कभी अभिमान होगा कि मैं गुरु बन गया 1 करोड़ रुपया दे करके? वो सेवक ही रहेगा, और सेव भी रहेगा। होता है कि नहीं ऐसा? उसी प्रकार से हमको सदैव क्या भाव रखना है कि हम यहाँ पर इनको शिक्षा दे रहे हैं, भगवान ने हमको वो सेवा प्रदान करी है, तो सेवा करके हम इनकी सेवा कर रहे हैं। शिक्षा दे करके हम इनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम इनके दास ही हैं। और ऐसी बुद्धि होना कितना कठिन है बताओ जरा। भले ही ऊपर से भी एक बार के लिए बोल दिया कि चलो हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, भगवान ने हमको वो रोल दिया है तो वही सही। जिस प्रकार से उदाहरण देता हूं कि श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी, श्रील भक्ति दैक माधव गोस्वामी महाराज, उनका कैसा विचार था कि जब व्यास आसन पर पूजा होती है तो कैसे भाव होना चाहिए कि आप लोग मेरी पूजा करना चाहते हैं, उस पूजा को ग्रहण करके मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। क्योंकि सेवा का अर्थ क्या होता है? सेवा का अर्थ क्या होता है? इच्छा को जान करके करना। तो आपके मन में क्या इच्छा है? मेरी पूजा करने की। इसलिए मैंने आपकी इच्छा को जाना, और आपकी इच्छा को जान करके अब मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा? आपकी इच्छा को पूरी करूंगा। इसके लिए मैं इस व्यास आसन पर बैठा हूं, और आपकी पूजा को ग्रहण करके मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। कैसा भाव है? तो हम भले ही बुद्धि से ऐसा बोल सकते हैं, दिमाग से ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। क्योंकि जो हमारी पूजा कर रहा है फिर भी उसके प्रति बुद्धि कैसी रखनी है? सेव्य बुद्धि रखनी है कि ये हमारे सेव्य हैं, सेवक नहीं है। कितने ऊंचे भाव है हमारे गौड़ी संप्रदाय में। गुरु की शिष्य के प्रति कैसी बुद्धि होती है, इसलिए प्रभुपाद ने दिखाया। कहते थे आप सबको मैं अपने गुरु रूप में दर्शन करता हूं, कि आप सभी मेरे गुरु श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के प्रकाश हैं, जो कि मुझे सदैव भक्ति में नियुक्त रखते हैं। आप मुझे सदैव सही आचरण करने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि अगर मैं आचरण गलत करूंगा तो आपको क्या शिक्षा दूंगा? इसलिए आपकी कृपा से मैं सही आचरण कर रहा हूं। ये है महापुरुषों का विचार, और वास्तव में दास का अभिमान, ये शुद्ध दासत्व का अभिमान। तो अभी हमारे अंदर जितने भी अहंकार हैं, तुम लोग अब विचार कर लो कि किसको कहां तक पहुंचना है। हमको भी विचार करना है, ऐसा नहीं हम नहीं करेंगे, हम भी कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने अनुसार विचार करें कि अभी हमारे अंदर जो अभिमान है, मैं इससे सीनियर हूं। सीनियर हो तो क्या मतलब है पता है? सीनियर हो मतलब तुमको ज्यादा सेवा करनी है। सीनियर का क्या अर्थ हुआ? खाली खाने पीने सोने के लिए से ये कॉलेज नहीं है। सीनियर हो तो रैगिंग करोगे, ये भक्ति है। इसमें जितना सीनियर है वो उतनी ज्यादा सेवा करेगा। हनुमान जी बहुत सीनियर है, सारी सेवा करते हैं। कोई नया भक्त आएगा तो वो ज्यादा सेवा करेगा कि हनुमान जी करेंगे? बोलो। बलदेव प्रभु सबसे सीनियर है। क्यों? कृष्ण के द्वितीय प्रकाश हैं। सबसे पहले कृष्ण प्रकट हुए, उनसे फिर बलदेव प्रभु प्रकट हुए। सबसे सीनियर बलदेव प्रभु है। सारी सेवा करता कौन है? कल बताया था ना,
धाम स्वरूप बलदेव प्रभु, छत्र बलदेव प्रभु, वस्त्र बलदेव प्रभु, अलंकार, आसन, सब तकिया, सब कुछ बलदेव प्रभु। सारी सेवा कौन कर रहा है? क्योंकि वो सबसे सीनियर हैं। राधा रानी कृष्ण की लीलाग्नि शक्ति, कृष्ण एक थे, लीला करने के लिए दो हुए, राधा रानी प्रकट हो गई, सबसे सीनियर वो हैं। सारी गोपियों में सबसे अधिक सेवा कौन करती हैं? राधा रानी। और हम ऐसे सीनियर हैं कि हम सेवा नहीं करेंगे। अब ये नए लड़के करेंगे, नए ब्रह्मचारी हैं, इनकी सेवा करेंगे, ये हमारी भी सेवा करेंगे, हम सीनियर। गुरुदेव बहुत डांट लगाते थे मथुरा में। एक दिन मंगल आरती में लोग नहीं आए, एक आध कोई ब्रह्मचारी, तो इतने डांट लगाया कथा में। गुरुदेव ने कहा जो सीनियर है वो सबसे पहले यहाँ पर आकर के मंगल आरती में शुरू करेंगे, जय देंगे, बच्चे उनको देख करके आएंगे, और तुम लोग सीनियर होके सोते हो, ये सीनियरिटी है। तो इसलिए कॉलेज के विचार और भक्ति के विचार बिल्कुल अपोजिट हैं। ये जड़ जगत के विचार हैं, वो चित जगत के विचार हैं। और अभी से तुम लोगों की फाउंडेशन शुरू हो रही है, इसलिए अभी से अपने आप को वैसे तैयार करोगे तो आगे जा करके जगत को शिक्षा प्रदान कर पाओगे। नहीं तो सीनियर बन के सोना, पैर दबाना और नरक में जाना। कभी ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं सीनियर हूं तो ये मेरी सेवा करेगा, मेरे कपड़े धो देगा, मेरे झाड़ू लगाएगा, कमरा साफ करेगा। हमको अपनी तरफ से कभी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। हम जितने सीनियर हैं तो हम इनकी भी सेवा करेंगे, तभी तो हम इनकी सेवा करेंगे, तब तो ये शिक्षा ग्रहण करेंगे कि कैसे भक्ति जगत में जो जितना ऊपर उठता है वो उतना ज्यादा सेवक बन जाता है। सेवक भाव कितना कठिन है, अब विचार करके देखना इस बात पर। भक्ति को लोग बहुत आसान मानते हैं। अब इस एक विचार को ही खाली सोच कर ही सोच लो, सोच करके समझने की कोशिश करो कि भक्ति में क्या हम इस पूरे जन्म भर अभ्यास करने पर भी क्या ऐसा भाव ला सकते हैं कि जिस दिन हमको मठ में 20-25 साल हो जाएं और एक नए ब्रह्मचारी के हम कपड़े धो दें? संभव है? क्यों? अभिमान बना रहेगा, और जब तक अभिमान बना रहेगा तब तक महाप्रभु के दास नहीं बन सकते। बोलने से कुछ नहीं होगा। ना हम विप्रो न च नरपति, ना वैश्यो न शूद्रो, ना वर्णी न च गृहपति, नो वनस्तो यतिर्वा, किंतु प्रोदन निखिल परमानंद, पूर्णामृताब्दे गोपीर पद कमल भर्तुर। क्या है? गोपीर भर्तु पद कमलियोर दास दासानुदास। मैं विप्र नहीं हूं, पुजारी है ना वो अंदर बोल रहा है, उसका काम ये बोलना। नाम विप्रो न च नरपति, मैं विप्र नहीं हूं, मैं नरपति राजा नहीं हूं, मैं क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सन्यासी कुछ नहीं हूं। मैं क्या हूं? गोपीर भर्तु, कृष्ण। गोपी के भर्तु माने उनके पालक। कौन है? कृष्ण। पद कमलियों, उनके चरण कमलों के दास दासानुदास, उनके चरणों के दास के दास के दास के दास का दास हूं। और रोज ठाकुर जी के आगे झूठ बोलते। ठाकुर को तो सब पता है, हम उसके द्वारा अपनी वंचना करते हैं, क्योंकि ऐसे अंदर बोल करके आए मैं दास हूं, और बाहर निकलते ही मैं पुजारी हूं। मतलब तुम लोग मेरे सेवक हो। तो अंदर क्या बोला था? अभी मैं तुम्हारा दास हूं, और बाहर आते ही मैं सेव्य हो गया, तुम सेवक हो गए। समझ गए? पूरा ढोंग चल रहा है। लेकिन ढोंग तो चलेगा कब तक? जब तक आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते। आसान बात नहीं है। जब तक अहंकार आसक्तियां ये सब बचे हुए हैं तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन बुद्धिपूर्वक समझने से क्या होगा? उसको बार बार रोकने की कोशिश करो। मन में सेव्य अभिमान जैसे ही इसको खंडन करो, काट दो कि मैं दास बनने के लिए आया कि सेव्य बनने के लिए आया। इन चीजों को याद रखोगे तब तो होगा। बार बार मन को ऐसे चिंतन करते करते मैं दास हूं, मैं दास हूं, दासोस्मि, तब धीरे धीरे एक बार वो दासत्व का अभिमान आएगा। फिर धीरे धीरे सब सेव्य के रूप में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है? तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कब शुद्ध दास। हम कौन है अभी? दासाभिमानी। दासाभिमानी मतलब दास का अभिमान करके बैठे, दास नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी किसकी प्रार्थना? शुद्ध दास। जैसे कि महाप्रभु के सेवक हैं बहुत सारे, वो सब क्या है? शुद्ध दास।
देवगण ऋषि गण रुद्र गण जत, स्थाने स्थाने नवदीपे वैसे अविरत। देवता ऋषि और रुद्र आदि इसी नवदीप में स्थान स्थान पर विराजमान। चिरकाल तप करी जीवन काटा है, तब नित्यानंद कृपा से सबे न पाए। चिरकाल तक तपस्या करके जीवन व्यतीत करने पर भी ये सब नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते। क्या देवता ऋषि रुद्र सब नवदीप में आते हैं और तपस्या करते रहते हैं, बहुत तपस्याएं करते हैं। किसके लिए? नवदीप धाम में वास करने के लिए। परंतु सारा चिरकाल लंबे समय तक तपस्या करके भी जीवन बिताने पर भी नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती। कारण यही, दासत्व का अभिमान तो आया नहीं। तपस्या से उल्टा अभिमान कभी कभी बढ़ जाता है। क्यों? मैं इतना तपस्वी हूं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, है ना। मठ में देखा हमने, जो इन सब विचारों को समझते नहीं है वो क्या, थोड़ी सी सेवा अगर ज्यादा करेंगे। हमने देखा एक ब्रह्मचारी अभी कुछ दिन पहले गया, उसके अंदर क्या है? वही अभिमान, मैं जितनी सेवा कर रहा हूं उतनी कोई करता ही नहीं है, तो कृपा कहां से होगी? भगवान ने उल्टा भगा दिया। ज्यादा सेवा करता है, चल निकल ले यहाँ से। भगवान को अभिमान चाहिए ही नहीं। तुम 24 घंटे सेवा करो, अभिमान है तो भगा देंगे, कहते तू यहाँ से जा। तू दास बनने आया कि स्वामी बनने आया? दूसरों के रौब झाड़ेगा। सेवा ज्यादा करने का फल क्या है? दीनता। भक्ति हो रही है ये कैसे पता चलेगा? भक्ति का थर्मामीटर क्या है? बुखार कैसे नापते हो? थर्मामीटर मुंह में लगाया पता चल जाता है, भले ही ऊपर से ठंडा हो अंदर गर्म है तो थर्मामीटर में आ जाएगा। ऐसे ही भक्ति में चाहे ऊपर से सेवा दिखे या ना दिखे, अंदर से सेवा हो या ना हो, भक्ति ना हो या ना हो, वो पता कैसे चलता है? उसका थर्मामीटर है दीनता। जितनी सेवा करेगा उस सेवा के फलस्वरूप वो दास भाव बढ़ता रहेगा। दीनता आएगी अंदर से, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। भक्ति का ये लक्षण है। गोपियां सबसे बड़ा प्रमाण है। हर क्षण एक क्षण भी कृष्ण को स्मरण किए बिना नहीं रहती। यहाँ तक कि एक त्रुटि का समय भी उनको एक कल्प के समान प्रतीत होता है कृष्ण के दर्शन के बिना। और क्या कहती हैं कि हमारा कैसा दुर्भाग्य, हमसे श्रेष्ठ तो ये जंगल की हिरनियां हैं। क्योंकि देखो ये कृष्ण के सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं और अपलक यानी बिना पलक झपकाए कृष्ण के निरंतर दर्शन करती रहती हैं। और हम देखो यहाँ पर पड़ी हैं, कृष्ण वन में चले गए, हम दर्शन नहीं कर रहे। हमसे श्रेष्ठ तो ये बादल हैं, कृष्ण के ऊपर आकर के छांव करके पानी बरसा देते हैं, जब उनको गर्मी लगती है तो सेवा कर लेते, हम कुछ नहीं कर पाते। वृक्ष, लता, पता, हिरनियां, इन सबकी भी, पक्षी, इन सबकी महिमा गान कर रही हैं। कितनी दीनता है। मठ के संप्रदायों को बाहर को छोड़ो, अभी पहले मठ के अंदर की बात सोच लो। ऐसा विचार कभी सुना कि किसी संप्रदाय में? हम क्या जानते नहीं है क्या? बाकी संप्रदायों को भी हम जानते हैं। कितना अभिमान है फालतू में। अब संप्रदाय की भी कुछ नहीं रहा, खाली अभिमान ही उत्पन्न हो गया है। वो संप्रदाय भी अभिमान में कन्वर्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और गौड़ी संप्रदाय भी ऐसे ही हो रहा है धीरे धीरे। इन विचारों में जिसने प्रवेश नहीं किया उसके पास खाली अभिमान ही रह जाएगा। हम गौड़ी हैं, महाप्रभु के धारा में, हम राधा रानी के सेवक हैं, खाली कोरा अभिमान बचेगा। लात मार करके कृष्ण भगा देंगे। संसार में कहते तू ज्यादा अभिमान करता है, महाप्रभु ने यही सिखाया तुझे? महाप्रभु ने क्या सिखाया? गलवस्त्र कृतांजलि, गले में हाथ डालकर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दंते तृणधारी, दांत में तिनका धारण करके साष्टांग प्रणाम करके कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, शूद्र से भी नीचे, अंत्यज हैं। क्यों? हमने मुसलमान की नौकरी करी, इसलिए जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने नहीं जाते थे। सदा भारद्वाज कुल में जन्म लिया था रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने, उच्च ब्राह्मण कुल में। उसके बाद भी जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने नहीं जाते थे, कहते थे हम अंत्यज हैं क्योंकि हमने एक मुसलमान की नौकरी करी। ऐसी दीनता है क्या? अगर नहीं है तो भूल जाओ महाप्रभु को, कोटि कोटि जन्म में भी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देवता ऋषि मुनि, तुम तपस्या कर सकते 1 घंटे एक पैर पे खड़े होकर दिखाओ जरा। ये छोटी तपस्या भी हम नहीं कर सकते, इतनी बड़ी दीनता कैसे लाएंगे? क्योंकि ये बड़े बड़े ऋषि मुनि इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करके भी दीनता नहीं प्राप्त कर पाते।
रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, क्या प्रकांड विद्वान, जिनके लिए महाप्रभु कह रहे हैं सनातन गोस्वामी तो मेरे भी गुरु तुल्य है। उनके अंदर दीनता ऐसी कि जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते थे दर्शन करने के लिए, हम अपवित्र हैं। रूप गोस्वामी, सारे गोस्वामियों ने क्या क्या आचरण करके दिखाया। और ऐसी दीनता के बिना भूल जाओ, ये गौड़ी मठ की बात कर रहा हूं, हमने तो ये विचार कहीं और सुने ही नहीं। यहाँ विचार सुने उसमें प्रतिष्ठित नहीं है लोग, यहाँ कम से कम विचार तो सुनने को मिल रहे हैं। प्रतिष्ठित होना तो दूर की बात है, पहले विचार जानेगा तब तो उसमें प्रवेश करने की कोशिश करेगा। बाहर तो विचार ही नहीं है ऐसे, मैं मध्य संप्रदाय का ब्राह्मण हूं बस, उसके बाद उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। मुझसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता इस विश्व ब्रह्मांड में। पूरा अभिमान लेकर के सब फैल रहे हैं, इसलिए किसी की प्रगति नहीं हो रही। लक्षण से पता चल जाता है भक्ति हो ही नहीं रही है, इसलिए अभिमान बढ़ रहा है। भक्ति होनी शुरू हो जाएगी, अभिमान नष्ट होकर के दीनता आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए बार बार समझो इसको, दीनता नहीं आ रही मतलब गड़बड़ हो रहा है, या तो अपराध हो रहे हैं या भक्ति नहीं हो रही है, दोनों में से एक बात ठीक ही है। इसलिए ये लोग देवता, ऋषि, मुनि इत्यादि भी, रुद्र भी नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त कर पाते। नित्यानंद प्रभु की कृपा उसी को मिलेगी जो दीनहीन बन करके रहेगा, जो सेव्य अभिमान में नहीं सेवक अभिमान में प्रतिष्ठित होगा, जो सेवदास बन करके रहेगा और दूसरों को प्रभु बुद्धि रखेगा। आगे बोल रहे हैं वही बात तो मैंने पहले ही बोल दी। देव बुद्धि जत दिन नहीं जाए दूरे, जत दिन दैन्य भाव मने नहीं सुरे, तत दिन श्री गौर निताई कृपा धन, ब्रह्मा शिव नाही पाए करिया यतन। वही बात बोल दी आगे देखो, क्योंकि जब तक देव बुद्धि में देवता हूं, सबके लिए वो देवता मानी मैं ब्रह्मा हूं, मैं रुद्र हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, ये भी अभिमान है। दास का कोई होता है क्या? दास क्या है? ना सन्यासी है ना ब्रह्मचारी है ना गृहस्थ है, दास तो दास है। दास मतलब नौकर, उसका एक अभिमान अलग से कहां हो गया? ब्रह्मचारी मतलब दूसरा अभिमान आ गया, आया कि नहीं? एक शुद्ध अभिमान एकमात्र क्या? दास बस। चाहे वो गृहस्थ है तो भी दास है, अगर वो अपने आप को गृहस्थ मान रहा है तो दास नहीं है। दास मतलब बाकी सारे अभिमान खत्म, बस मैं दास ही हूं। जैसे ही दूसरा अभिमान तुमने पा लिया मैं ब्रह्मचारी हूं, तो गृहस्थ लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। भक्ति में कोई विचार नहीं है गृहस्थ का, ब्रह्मचारी का, सन्यासी का। यही भजे से ही बढ़ो, जो भजेगा वही बड़ा है। लेकिन हमने अपने आप को ब्रह्मचारी और ऊपर से सफेद कपड़ा, लाल कपड़ा, पीला नीला कपड़ा, क्या क्या नए अभिमान पैदा करते जा रहे हैं। यहाँ पर आए थे हम अभिमानों को छोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के नए अभिमान उत्पन्न कर रहे हैं। तो क्या लाल कपड़ा बंद कर दें? नहीं, उसके प्रयोजन को समझो। लाल कपड़ा मतलब वो सीनियर और ज्यादा सेवा करेगा, उसका ये प्रयोजन था। लेकिन हमने क्या किया? हमने उस लाल कपड़े में भी अपना अहंकार बढ़ा दिया। मैं लाल कपड़े वाला हूं, सफेद कपड़े वाले मेरी सेवा करेंगे, वो मेरे सेवक हैं। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ अभिमानों को ही बढ़ा रहे हैं। तो जब तक ये अभिमान रहेंगे तब तक क्या होगा? और सन्यासी हो गए तो और डंडा भी हाथ में आ गया। अभी तो पूछो ही मत, जमीन पे कदम ही नहीं है, सब प्रणाम करेंगे। इस जगत में जो भी सन्यासी को देख करके प्रणाम नहीं करता है उसको अपराध होता है। ये बात मैं बोलूंगा बार बार, क्यों? सब मुझे प्रणाम करेंगे। और अहंकार बढ़ा लिया, आए थे भजन करने, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा भागा ना, अभिमान 100 गुने बढ़ते जा रहे हैं। तो जब तक ये अभिमान रहेंगे तब तक क्या कह रहे हैं? तब तक मन में दैन्य भाव स्फुरित नहीं होता। सन्यासी का मतलब है अब वो कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे सभी में भगवान के दर्शन करेगा, सबको समान समझेगा, सबको प्रणाम करेगा, कुत्ते को भी प्रणाम करेगा। समझ गए? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। एक विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी में, एक सुनी माने कुत्ते में, स्वपाक चांडाल में,
पंडिता समदर्शिना, पंडित लोग समदर्शी होते हैं, सब में एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, बाकी तो शरीर है, वो तो नश्वर है। इस प्रकार से दर्शन करके उसके लिए सब समान हो जाते हैं। सर्वभूतेषु यपश्येत् भगवत भावम, सभी जीवों भगवत भाव दर्शन करता है कि जैसे मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, उसी प्रकार से ये सारे जीव भी भगवान की सेवा में नियुक्त हैं। तो भेद बुद्धि कहाँ रही? जो जितना ऊपर उठेगा उसके अंदर उतनी दीनता आएगी, उतना सेवा भाव बढ़ेगा, उतना दासत्व तो अभिमान उसका स्ट्रांग होगा। लेकिन हमारा उल्टा होता है। मठ में आए, रंगीन कपड़े में थे तो हाँ लगता था ये सब साधु हैं, सफेद कपड़ा हुआ तो लगता है कि लाल कपड़े वाले साधु हैं, इंचार्ज साधु है। फिर लाल कपड़ा हमारा हो गया, अभी कोई साधु नहीं है, सन्यासी साधु है। फिर सन्यास हुआ, अब जगत में कोई साधु नहीं है, मैं अकेला हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, ये भक्ति बहुत कठिन बात है। हाहा कोयाम विकला किम हम करोमि चैतन्य चंद्र यदि कृपा नाट्य करो। श्री भक्ति मार्ग एक कंटक कोटि रुद्धि, ये भक्ति मार्ग करोड़ों करोड़ों कांटों से भरा हुआ है, कदम कदम पर कांटे हैं। थोड़ा सा चलोगे पैर में घुस जाएगा, खून निकल आएगा। तो क्या करें फिर, आगे कैसे बढ़ेंगे? हाहा करके नित्यानंद प्रभु को पुकारो, महाप्रभु को पुकारो। पुकारने का क्या मतलब है? चिल्लाओ खाली, रो करके आंख में आई ड्रॉप डाल करके नाटक करने के लिए बोल रहे हैं? पुकारने का मतलब है जो ये चीज बताई है, इन दास कैसे बनना है, सेवा कैसे करनी है, सेवा का अभिमान कैसे करना है, इसमें प्रतिष्ठित हो, यही पुकारना है। ऊपर से चिल्लाते रहोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, अंतर्यामी है, अंदर बैठे हुए सब जानते हैं तू कपट कर रहा है। जैसे अभी बताया, पुजारी रोज बोलेगा क्या, दासो दास दासान दासा, और बाहर आके ही स्वामी बन जाता है। तो इसको पुकारना चाहिए, बाहर आकर चिल्लाता है हा प्रभु, हा गौर, हा निताई, मुझ पर कृपा करो। एक लाठी मार करके कृपा करेंगे फिर वो। ठीक है, इसलिए कृपा चाहिए तो इन चीजों को समझो, इनको धारण करो, इनका आचरण करो, तब कृपा होगी। और जो ऐसा नहीं कर पाएगा वो तो भूल ही जाए। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम मुख निकटत नाही। करोड़ों करोड़ों जन्म तक करोड़ों करोड़ों तपस्या करके मुनि जतन करते हैं, खाली अंत समय में राम नाम निकल आए, वो भी नहीं निकलता। इतना कठिन है। इसलिए अनेक यत्न करने पर भी श्री गौर नित्यानंद के कृपा रूपी धन को जब ब्रह्मा शिव आदि ही प्राप्त नहीं कर पाते, तो अन्यों की क्या कहना? क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा शिव आदि भी इसको प्राप्त नहीं कर पाते। अहंकार जब तक है हमारा, सेव्य का, भोक्ता का, कर्ता का, तब तक भूल जाओ, भक्ति नहीं हो रही है। दीनता लानी पड़ेगी, भजन करो, सेवा करो, वैष्णव के चरणों में नाक रगड़ो। किनके चरणों में? सबके चरणों में रगड़ने से नहीं होगा, जिनके अंदर हमसे कुछ श्रेष्ठ दीनता है, जिनके पास जो गुण है वो वही ले सकते हैं ना। मेरे पास पांडित्य है और अभिमान भी है साथ में, तो तुम मुझे पांडित्य ले सकते हो, थोड़ा साथ में अभिमान तो जाएगा ही जाएगा, जाएगा कि नहीं? इसलिए वैष्णव को पहचानने की कोशिश करो, भले ही वो पंडित नहीं है, भक्ति है, निष्ठा है उनकी और दीनहीन है, उनकी चरण सेवा करो। पंडितों की सेवा करने से लाभ नहीं। ठीक है, पंडित मतलब खाली पंडित, क्यों भक्ति से ही पांडित्य आता है, इसमें फिर विचार देखना पड़ेगा। तो मतलब सभी जो पंडित है वो सब अभिमानी है क्या? हमारे गुरुजी तो सब पूरा प्रकांड पंडित से शास्त्र के ज्ञाता, प्रभुपाद तो धुरंधर, और दूसरी तरफ गौर किशोर दास बाबा जी महाराज पढ़े भी लिखे नहीं है, लेकिन दोनों ही महाभागवत है, एक पंडित है एक पंडित नहीं। देखना पड़ेगा भक्ति किसके पास है, दीनता किसके पास है, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। यही सब कथा आगे है वे प्रकाश, यत्न करी सुनो भाई करिया विश्वास। इस कथा को ग्रंथ में आगे प्रकाशित करेंगे। हे भाइयों, इस पर विश्वास करो। विश्वास हो रहा है कि नहीं? मुझे तो पूरा विश्वास है। जब तक दीनता नहीं आएगी तब तक भक्ति का भी नहीं होगा। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। ये सब विषय भाई तर्क परिहर, तर्क से अपाकाति अमंगल कर। ये भाइयों, इन विषयों पर तर्क मत करना।
क्योंकि तर्क व्यर्थ और अमंगल करने वाला होता है। भक्ति जगत में तर्क अप्रतिष्ठानात्, शास्त्र में तर्क नहीं चलेगा। जो शास्त्र ने जैसे बोला उसको ऐसे ही मानो, वैसे पालन करो तो मंगल होगा। श्री चैतन्य लीला है गंभीर सागर, मोचा खोला रूप तर्क तथा पर। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला गंभीर सागर के समान, मोचा खोला, रूपी तर्क केवल कष्टप्रद है। मोचा खोला को सत्य प्रभु बताएंगे क्या होता है। केले के फूलों को एक साथ जकड़ कर रखने वाले केले के छिलके, मतलब जो केले का फूल होता है उसके चारों कवरिंग होती है बहुत सारी, वो कवरिंग की क्या वैल्यू है। ऐसे ही बता रही जो तर्क है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तर्क प्रतिष्ठाना किसी काम का नहीं, शास्त्र में तर्क नहीं चलेगा। चलता है तर्क। बताओ कि गाय श्रेष्ठ है कि मनुष्य श्रेष्ठ है? सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी है? मनुष्य है ना। गाय का गोबर तो भगवान की सेवा में लगाते हैं लीपने के लिए, मनुष्य का गोबर नहीं लगाते, लगाते हैं। तो मनुष्य तो श्रेष्ठ है, तर्क कर सकते हो, चलेगा तर्क। गाय का गोबर पवित्र है, भले ही वो गाय हमसे कम है, मनुष्य श्रेष्ठ होने पर भी उसका गोबर चलेगा नहीं। समझा करो, मैं तो टट्टी बोल दूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। और ठाकुर की सेवा में तुम हड्डी लगा सकते हो, खंड तो हड्डी है, फिर भी लगता है पवित्र है। तो शास्त्र में तर्क नहीं चलेगा, इसलिए जैसा लिखा है वैसा मान लो। क्योंकि जो तर्क है वो क्या है, जो केले के फूल के बाहर जो आवरण पे आवरण, बहुत सारे आवरण होते हैं, वो बेकार किसी काम के नहीं। तर्क करिए संसार तरिते जे जाए, विफलता चेष्टा किछु ही न पाए। तर्क करने से जो व्यक्ति संसार में उद्धार पाना चाहता है उसकी सारी चेष्टाएं विफल हो जाती हैं और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता।